वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट और इंडिया में जो भी स्टूडेंट हैं वो क्या स्किल, ऐसा क्या कौन सा स्किल सीख कर आए कि यूके में आते सार एक तो उनको काम मिल जाए और आगे फर्दर उनको फ्यूचर में पीआर लेने में हेल्प हो। वो मैं लिंक है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन वाला वो मैं देखूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो भी आप जरूर चेक करना। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। और इंग्लैंड में जो स्टूडेंट आते हैं अगर उनके पास कोई पर्टिकुलर इंडिया से स्किल सीखा हुआ है तो बहुत डिमांड है। आज मैं आपको जॉब्स बताने जा रहा हूँ, 4 से 5 जॉब्स ऐसी हैं कि अगर आप इंडिया से आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने सीख लिया 2-3 महीने लगा के आप सीख कर आते हो, क्योंकि सितंबर में स्टूडेंट आएंगे। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हो कि भाजी हम क्या काम सीख कर आए। एक एक स्टूडेंट को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देते हैं डिटेल में। लड़कियों के लिए भी बता दूंगा, लड़कों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि सभी आईटी वाले नहीं होते। अब इंडिया से अपने जो स्टूडेंट्स आते हैं अब्रॉड, सभी आईटी में तो नहीं आते हैं। कोई मैनेजमेंट में आता है, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई किसी कोर्स में आ रहा है। इन केस फ्यूचर में मैं बात कर रहा हूँ कि स्टडी करने के बाद अगर आपको फील्ड वाली जॉब ना मिली यूके में, तो फिर आप फर्दर क्या करोगे? फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वापस जाना पड़ेगा। तो उसका आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है यूके में जो पढ़ने आए, मेरे साथ में भी कुछ स्टूडेंट थे, ऐसे भी थे जिन्होंने एमबीए किया बट उनको फील्ड वाली जॉब नहीं मिली भी है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स को मिली भी है और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको नहीं भी मिली, फिर वो फर्दर उन्होंने किसी और जॉब में उनको मिली स्पॉन्सरशिप, बट ये है कि उनको मिल गई थी। बट आज के टाइम में थोड़ा सा टफ हो गया है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन का फायदा ये होता है कि जो 38,700 का ब्रैकेट है, आपको अभी ऑलरेडी पता है कि यूके गवर्नमेंट ने वो चेंज कर दिया है, बढ़ गई है सैलरी 38,000, है ना। बट ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मतलब 30,000 भी अगर आप कमा रहे हो ना, 28 से 30,000, अगर आपको जो एम्प्लॉयर मिल जाता है वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो इतनी सैलरी पे भी आप फर्दर 5 साल रह के आगे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं, सितंबर इनटेक चालू है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो मैंने आपको फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। सारे पीडीएफ फॉर्म में आईएलटीएस पीटी जरूर अपलोड करा करो, उसके बिना नहीं मिलता एडमिशन। अगर आप पंजाब, हरियाणा, गुजरात से बिलोंग करते हो, आईएलटीएस पीटी ये सब मैंडेटरी। अगर आप दूसरी स्टेट से हो, सीबीएसई बोर्ड है आपका, एमओआई आपने लिया हुआ है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो फिर आपका हो जाता है। अगर आप दूसरी स्टेट से हो, इंग्लिश में आपके 75+ है, तो फिर आप फॉर्म फिल कर देना। अदरवाइज आईएलटीएस नहीं किया तो पहले बोलूंगा कि आप तैयारी कर लो, जून तक ओपन है। अभी सितंबर इनटेक जून तक ओपन है, तो रश करने की जरूरत नहीं है। अभी 2 महीने आपके पास पड़े हैं, एग्जाम की तैयारी कर लो, फिर फॉर्म फिल कर देना, फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। तो खैर अभी वीडियो पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, पार्ट टाइम है ना, ये आपको जॉब पार्ट टाइम में भी मिल जाएगी, जो मैं आज आपको जॉब बताने वाला हूँ, स्किल बताने वाला हूँ। अगर कोई स्टूडेंट, ब्रिकलेयर्स का काम इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा सा 1 महीना लगा सकते हो, ये काम सीख सकते हो। कंस्ट्रक्शन लाइन में बता रहा हूँ आपको, जो मिस्त्री होते हैं जो ब्रिक्स लगाते हैं, इसमें पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। और फर्दर इन केस अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए हो तो काफी सारी कंपनीज है स्पॉन्सर भी करती हैं, और सैलरी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। मैंने खुद देखा भाई, 150 एक दिन का कमाते हुए लोगों को इस काम में, जिनके पास मिस्त्री जो हम कहते हैं, समझ गए मैं क्या, ब्रिक लेयर जो ईंटें लगाते हैं घर बनते टाइम, तो उसकी बहुत डिमांड है। ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में भी है। अगर कोई शर्म ना करे, थोड़ा सा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इंडिया में लगा के काम सीख के, तो आगे आप फर्दर मतलब पार्ट टाइम भी मिल जाती है। ठीक है, तो पार्ट टाइम, एक बार पार्ट टाइम में पैसे आपको अच्छे मिलेंगे, उसके लिए भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बट अपने क्या है कि इंडिया में लोगों की सोच होती है कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, बट फॉरेन कंट्रीज में ये चीज नहीं है। आपको वेजेस इतनी अच्छी मिल जाती है कि जो आईटी वाला जितना कमा रहा है उतना आप इन जॉब्स में भी कमा लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपको बता ही दिया कि 150 पाउंड एक दिन का है ना, इतना जिनके पास स्किल है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन लाइन का मैंने आपको बता दिया। कोई भी अगर आप किसी और स्किल में भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद कारपेंटर हो गया, इन लकड़ी का काम करने वाले, फर्नीचर वगैरह का, ये भी बहुत डिमांड है इसकी भी। मतलब इंग्लैंड में, आप स्कॉटलैंड जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, पूरे यूके में इसकी डिमांड बहुत है। कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गए, प्लम्बर का काम भी अगर कोई सीख सकता है या किसी को ऑलरेडी आता है तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में ही आती है, क्योंकि अभी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना, वो चेंज हुई है इस साल, इसी महीने में अभी नई लिस्ट इन्होंने इशू कर दी है। तो उस पर अपनी नजर रखो। जॉब्स देखो, काफी सारी जॉब्स आई हैं और सैलरी रिक्वायरमेंट भी कम ही है। और कुछ तो जॉब्स ऐसी हैं
कि साथ में डिपेंडेंट भी आ सकता है, बट वो केयर होम वाले में नहीं है। आप ये भी पूछ रहे थे कि पाजी केयर होम वाले में डिपेंडेंट आ सकता नहीं आ सकता, भाई उसमें नहीं है अभी। कोई भी अपडेट आती है मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल में वीडियो बना दूँ कि आपको क्लियर हो जाए। मैंने अभी वेबसाइट में चेक भी करना है उसके रिगार्डिंग की केयर होम, क्योंकि 3-4 जॉब्स ऐसी हैं जिसमें डिपेंडेंट अलाउ किए हैं इन्होंने। बाकी स्किल्ड वर्कर वीजा में कपल आ सकते हैं, बट इन्होंने केयर होम में मना किया है क्योंकि उसको मिस यूज बहुत हुआ है उसका। कारपेंटर का बता दिया, प्लम्बर का काम बहुत बढ़िया है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकता है, देखो टाइम लगता है इंडिया में, आपको 2-3 महीने देने पड़ेंगे अगर आपने अच्छे से काम सीखना है। कोई आपको पैसे नहीं भी ले रहा ना आपसे, आपको नहीं मिल रही सैलरी वगैरह, फ्री में भी काम कर लो, 2-3 महीने काम सीख लो, वो काम आपके काम ही आएगा यूके में। ये दिखने में लगता है कि ये छोटा काम है, बट ये सच बता रहा हूँ हाथ लगा के बहुत पैसे मिल जाते हैं इन फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया में भी आजकल बहुत अच्छा कमा रहे हैं लोग जो ये काम करना जानते हैं। तो ये तो मैंने आपको 3-4 जॉबें ये बता दी, ठीक है। अब इसके बाद लड़कियां सोचेंगी कि हमारे लिए बाजी क्या है, हम तो मतलब ये काम नहीं कर सकते। भाई लड़कियां भी करती हैं, यूके में मैंने देखा है, कोई इतना नहीं, सब बराबर है, लड़कियां भी कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हैं। यूरोप की लड़कियां मैंने देखी है वेयर हाउसेज में भी करती हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो मैं तो रिकमेंड करूंगा। बाकी केयर होम का काम हो गया, सोशल वर्कर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो आप इंडिया से अगर आप सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो कि कैसे सारा काम होता है, नर्सिंग होम को ज्वाइन कर सकते हो, तो ये जो स्किल है ना आपके काम आएगा। और इसमें भी ये भी अभी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में चल रहा है। और मेरे को पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे अभी भी यूके में केयर होम में वीजा मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, भाई वो अभी चल रहा है, मिल रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंडीशन ये है कि अगर आप कोर्स लेके आते हो ना, पहले होता था कि एक सेमेस्टर किसी ने कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद वो सीधा स्विच करवा लेता था अपना वीजा। बट अभी क्या सीन हो गया है कि जो आपका कोर्स है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, डिसर्टेशन आपकी पास होनी चाहिए, तभी आप अपना वीजा स्विच करवा सकते हो। तो पहले इस चीज का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ, क्योंकि बैचलर वाले जितने आए थे ना आज वो सब स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हुए हैं। मेरे खुद के नोन में कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लाइक फर्स्ट ईयर किया, बैचलर का स्टडी छोड़ दी, 10-15 हज़ार लगा, किसी ने फ्री में करवा लिया, किसी ने पैसे दे के, सब लेके बैठे हैं। उनको पता है फीस भी देनी है यूनिवर्सिटी की, उससे अच्छा 5 साल का वर्क परमिट ले लो। आज उनको 2-2 साल हो चुके हैं, अब 3 साल बाद वैसे ही वो आईएलआर फाइल कर सकते हैं। तो वो सब लेके बैठे हैं, पुराने रूल के अंडर हैं। बट आज के टाइम में वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ आप दिमाग से निकाल देना कि अभी कोई सोचे कि मैं बैचलर करने जाता हूँ और जाके वहां पे चेंज करवा लूंगा, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये गलतफहमी निकाल देना। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि मैंने एक पीछे वीडियो में आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में एज अ टूरिस्ट आप जाते हो तो वहाँ पे वीजा स्विच हो जाता है, तो वो भी बैड न्यूज है आपके लिए कि वो भी अभी चेंज हो चुका है। वो रिसेंटली हुआ है, पिछले कुछ दिनों में न्यूज आई है। उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। बट वो भी अब जाते हो आप वहाँ भी टूरिस्ट वीजे पे, तो कोई आपका चेंज नहीं होगा, कोई आपको डिप्लोमा, कोई स्टूडेंट वीजा कुछ नहीं मिलना, आपको बैक होम जाना पड़ेगा। उन्होंने सीधा मना कर दिया है, रूल्स चेंज हो चुके हैं वहां भी। तो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है। जो फर्दर प्लान करके बैठे थे कि हम यूके से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएंगे, वहां जाके वीजा स्विच करवा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप कोई चांसेस हैं आपके पास कि आप टूरिस्ट पे जाओ और वीजा कन्वर्ट हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लड़कियों के लिए मैंने बता दिया, अगर आप किसी पार्ट टाइम करना चाहते हो ना, ठीक है, अगर आप पिज्ज़ा बनाना सीखते हो या रेस्टोरेंट में किसी काम करके आते हो, शेफ का काम, कुकिंग का काम, अगर आपको पैशन है उसमें, आप स्किल है, तो शेफ की भी डिमांड है यूके में। अगर आपको कुजीन बनानी आती है तो ये सब जॉब्स हैं। इनमें क्या है कि जो सैलरी रिक्वायरमेंट है ना, वो आपका 32,000, मतलब 30 से 32 हज़ार की रेंज में आपकी सैलरी होनी चाहिए। और यूके में क्या सीन है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं जिनके, इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सब हो जाता है। मैं अभी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डिटेल में नहीं बता सकता कि सब इंडिया जैसा काम ना यूके में भी होते हैं। जो इनके अकाउंटेंट होते हैं, सीए रखे होते हैं, वो सब सैलरी इतनी शो कर देते हैं, टैक्सेस वगैरह दिखा देते हैं कि आपको इतनी मिल रही है, अंदर खाते आपको इतने पैसे ना भी मिल रहे हो। और ऐसे मैंने काफी लड़के देखे हैं जो, जिनके ऑनर्स थे, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है सेम रेस्टोरेंट में, आज भी हो रहे हैं वो, जबकि रूल्स अभी चेंज हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं लड़के लड़कियां जो भी हैं कि उनको 40 हज़ार का पैकेज मिलता होगा रेस्टोरेंट में, या 38,000 का। और उनको कैसे मिल रही है स्पॉन्सरशिप, ये क्वेश्चन है मेरा, है ना। तो अब खुद समझदार हो कि मतलब हो जाता है। अगर आप टिक के काम करते हो, ऑनर आपको करना चाहता है, तो सब कुछ हो जाता है अंदर खाते में ना, सब हो जाता है, इंडिया जैसा जुगाड़ लग जाता है। बट ये अब डिटेल में मैं नहीं बता सकता आपको। तो ये स्किल्स हैं। अगर कोई अकाउंटिंग लाइन में आना चाहता है तो यहाँ पे यार अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर है ना इंग्लैंड में, ये आपको अलग मिलेंगे। इंडिया में अपने अलग है, मैंने खुद अकाउंटिंग में जॉब की थी पहले।
तो इंडिया के जो सॉफ्टवेयर है टैली वगैरह चलता है, बाकी यूके में इसका इतना है नहीं कोई स्कोप। और ये जो सैलरी है ये भी कोई शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती नहीं है। इनमें आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके पास बैकअप प्लान होगा। बाकी अपना कोर्स लेकर आओ, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, आईटी में कर जो भी आप करना चाहते हो, जॉब आप उसी में ढूंढो। अगर आपने पार्ट टाइम करी होगी, आपके पास एक बैकअप प्लान होगा, साइड ऑप्शन होगी, कल को इनकेस कुछ नहीं बना तो आप इधर आपके पास ऑप्शन होगी, क्योंकि यूके में काफी कंपनीज हैं जो वीजा आपको प्रोवाइड करती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो ये कुछ जॉब्स थी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ड्राइविंग स्किल मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप जरूर सीख कर आओ, चाहे कोई लड़का है लड़की। ड्राइविंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इधर आ जाते हो फिर आप प्रैक्टिकल लेसन लेते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। एक एक दिन का आपको 30-35 पाउंड पड़ जाता है, एक घंटे का जो लेसन होता है। 70-70 पाउंड 2-2.5 घंटे की क्लास में। अगर आप यही लगाओ कि अगर आपने 10 दिन कोचिंग ले ली, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल लेते हो, अपनी क्लासेस ज्वाइन करते हो ड्राइविंग की, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो भाई आपका 1000 पाउंड, 700 to 1000 पाउंड आपका इसी में लग जाएगा। तो ये कि अगर आप इंडिया से बेटर आप सीख कर आते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी बीवियां, जिनकी वाइफ यूके में ड्राइविंग सीख रही हैं, वो कहते हैं कि हमने गलती कर दी, इनको वहां पे सिखा देनी थी गाड़ी। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास अभी 3-4 महीने बचे हुए हैं तो इंडिया में आपको पता है कितने पैसे लगते हैं सीखने के गाड़ी। 3000 लगेगा मैक्सिमम, बता रहा हूँ। 10 दिन की आपकी क्लासेस हो जाएंगी, एक एक घंटा ना 2500 से 3000 ही लगता है नॉर्मल। पटियाला हमारी सिटी में तो इतना ही लगता है, बाकी आपकी सिटी में मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, बट इतना ही लगता है 10 दिन। तो चाहे कोई भी वीडियो देख रहा है जो 18+ है, अपना लाइसेंस लेकर आओ गाड़ी का, और ड्राइविंग स्किल जरूर सीख कर आओ। यूके में तो एक और चीज है कि अभी यहाँ पे जो बड़े ट्रक वगैरह चलाते हैं ना, बसेस वगैरह ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, ड्राइवर्स हैं, उनकी भी बहुत शॉर्टेज है, उनकी भी बहुत डिमांड है, और वो उनके सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर कोई, और यहाँ पे क्या है कि सीधा आपका टेस्ट लेते हैं, अगर आपने पास कर दिया तो कंपनी ही आपका लाइसेंस बनवा के देती है। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ बूस्टर में ही, ठीक है। वो फर्स्ट फर्स्ट बस कंपनी है एक, ठीक है, बूस्टर में। तो उसमें उसकी जॉब लगी थी, 38,000+ का था। जस्ट उसकी वाइफ अभी स्टडी कर रही थी और वो डिपेंडेंट आया था एज अ डिपेंडेंट। उनको सिर्फ 10 महीने हुए और वो बंदे ने, कंपनी ने बोल दिया कि हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी वाइफ उसकी स्टडी कर रही थी, ठीक है। तो वो उनको कोई वो नहीं है, उसमें बेनिफिट भी उसको बहुत मिले, ड्रेसेस मिली, और कहीं भी यूके में वो उसको डिस्काउंट मिलेगा, वो कहीं भी ट्रैवल करेगा, क्योंकि अब उसको लोकल सिटी की बस चलानी है। और ट्रकिंग में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मतलब सैलरी मिल जाती है इन कंट्रीज में। कनाडा में तो मिलती है, बट यूके में कम नहीं है इस मामले में। आपको 4 से 5 हजार का पैकेज आराम से मिलता है, महीने का बता रहा हूँ, 4-5 हजार पाउंड। 40,000 तो मैंने आपको लोकल बस ड्राइवर का बता दिया कि उसको स्टार्टिंग में 38,000 के आसपास मिला, जो कि 8 घंटे की शिफ्ट होगी, और वो उसको सिटी में चलानी है। तो क्या लोकल उसको जॉब मिल गई, तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे अगर आपके पास स्किल है तो हो जाता है। आते सार अपना यूके का लाइसेंस बनाओ, ये छोटी छोटी चीजें आप करोगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा कोई भी ऐसा स्किल नहीं है तो फिर आप बैक हो जाओगे, फिर आप वही जो लो एक्टिव स्टूडेंट होते हैं ना, आप उसमें आ जाओगे। तो ये एक वीडियो बनाना था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ, कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। किसी ने पर्सनली बात करनी है मेरे साथ, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।